बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है वो बिहार में लगातार जारी है। हम अभी पटना के गांधी मैदान में हैं, जहां पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जी हाँ, छात्रों की मांग को लेकर के प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं और लगातार जो छात्रों की डिमांड्स हैं उस पर बात कर रहे हैं। भाई देखिए, ये तानाशाह हो गई। एक बार अगर बार बार कोई आदमी अगर जीतते रहता है तो उसको घमंड हो जाता है। ये तानाशाह की सरकार, ये पुलिस लाठी के जोर पर विद्यार्थियों की आवाज को दबाना चाहती है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें। सिर्फ बच्चों की लड़ाई थोड़ी ना है, ये हर अभिभावक की लड़ाई है। बच्चे किसके हैं? माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, उनके साथ भी बर्बरता हो रही है। और ये सत्ता और जो विपक्ष में उसकी बात नहीं है। जिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है वो सत्ता में भी है, जिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है विपक्ष में भी है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्था बन गई है कि भैया ऑटो वाले का बेटा, रिक्शा वाले का बेटा, प्यून का बेटा, चपरासी का बेटा, ठेले वाले का बेटा अधिकारी नहीं बन सकता है। अधिकारी सिर्फ अधिकारी का बेटा बनेगा या मंत्री का बेटा बनेगा, वही तो हो गया। राजा का बेटा राजा बनेगा। व्यवस्था ऐसी बन गई है कि जिस दिन आप पैदा हो गए बिहार में, उस दिन आपकी छलांग तय है कि आप 100 मीटर जाइए कि 200 मीटर जाइएगा। गरीब है तो आप गरीब मरिएगा। व्यवस्था कैसे बदलेगी? आपके जो शिक्षा व्यवस्था है, मानिए कल कोई प्यून का बच्चा है, वो मेहनती है, बहुत होनहार है, मेरिटोरियस है, पर व्यवस्था चरमराई हुई है। व्यवस्था में पहले से सीट बिके हुए हैं, तो वो प्यून का बच्चा ही रहेगा। और मंत्री है या कोई अधिकारी है, उसका बच्चा वो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन उसका बच्चा अधिकारी बनेगा, उसके पास पेपर पहुंच जाता है। उन्होंने खुद कहा कि एक जगह पे गड़बड़ी हुई है, सरकार की तरफ से आया, बीपीएससी की तरफ से कि एक री एग्ज़ाम करवाएंगे। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एक ही जगह ही दिक्कत आई है? दिक्कत तो बहुत जगह आ सकती है। अगर री एग्ज़ाम एक सेंटर पे हो रहा है तो आप उस तरीक़ों को आधार मान के पूरी जगह करवाइए। एक ऐसा समक्ष होना चाहिए। बच्चों का ये कहना है, जितने भी बीपीएससी का है, कि अगर आपको करवाना ही है तो पूरा एग्ज़ाम करवाइए, री एग्ज़ाम करवाइए, कि एक धारा पे चीज़ें चलेंगी। अगर रिजल्ट भी आएगा तो सामान्य रिजल्ट आएगा और सबका ऐसा रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है, ये ना हो कि जो पुराना क्वेश्चन पेपर और नए क्वेश्चन पेपर पे लोग अलग कर पाए। उस तरीके से सामने से एक निष्पक्ष तरीके से सब कुछ हो। मगध के क्षेत्र में एक व्यक्ति थे दशरथ मांझी, जिन्होंने हौसला के बल पर पहाड़ को काट दिया। और आपको बता दें, दूसरा दशरथ मांझी बिहार के प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी को ये धरना आमरण अनशन पर क्यों बैठना पड़ा? उन्होंने देखा कि हम जिस बिहार में हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति पार्टी बनाई है, उसी बिहार के युवा, उसी बिहार के बच्चे, उसी बिहार के छात्र आज सड़क पर हैं। ये भी आरोप लग रहा है ना कि प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल इसका माइलेज लेना चाह रहे हैं। अरे भाई, कौन आंदोलन आपने देखा है दुनिया का? आप आंदोलन बताइए जिसमें इस तरह की बातें नहीं हुई हो कि कोई माइलेज ले रहा है। किसान आंदोलन में भी किया था ना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंकज राय है। पंकज जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं कैमूर जिले से आया हूँ। कैमूर से हैं आप, तो आप भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? जी, हम लोग छात्रों के समर्थन में आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार, खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आना चाहिए छात्रों के लिए कि अब आगे से री एग्ज़ाम की बात नहीं होगी। यानी हम इस व्यवस्था को ऐसे बदल देंगे, पारदर्शिता लाएंगे कि फिर से कोई छात्र या अभिभावक ये बात नहीं कहेगा कि री एग्ज़ाम कराइए। और बहुत ही शर्मनाक है, आप सत्ता में हैं, सारा तंत्र आपके अधीन है, फिर भी अगर आपके नाक के नीचे लगातार परीक्षा माफिया हजारों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं पेपर लीक करके, तो फिर किस बात की सरकार और किस बात का इकबाल? मुख्यमंत्री जी की कोई विश्वसनीयता तो होनी चाहिए ना।